नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा, प्रिंसिपल एसएसबी पीजी कॉलेज रानीगंज बलिया। रामायण में एक कथा आती है कि किस तरह से केकई भरत और राम को न केवल मातृव्रत प्रेम करती थी बल्कि उन्हें धनुर्विद्या का अभ्यास भी सिखाती थी, क्योंकि वो खुद धनुर्विद्या में पारंगत थी। रानी केकई एक दिन भरत और राम को बुलाती है और कहती है, आज आपकी तीरंदाजी की परीक्षा है। पेड़ में एक पक्षी बैठाया जाता है। सबसे पहले भरत को वो बुलाती है कि आपको इस पे तीर चलाना है, इस पक्षी की आंख पर। तो भरत कहते हैं कि हे माता, मैं किसी सजीव प्राणी पे जो है तीर नहीं चला सकता, उसका वध नहीं कर सकता। और ये कह के वो हट जाते हैं। पुनः वो श्री राम जी को बुलाती है और कहती है कि आपको वो पक्षी दिखाई दे रहा है, उसकी आंख दिखाई दे रही है, उस पर तुरंत अपने तीर का संधान आप कर दें। रामचंद्र जी आज्ञा मानकर, माता की आज्ञा मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर तीर चला देते हैं। पक्षी की आंख में जाकर लगता है वो तीर, नीचे पक्षी आकर गिरता है। तो पता चलता है कि वो सजीव दिखने वाला पक्षी वास्तव में एक निर्जीव रूप से बनाया गया था। तो इसी कहानी से सिद्ध होता है कि गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। और गुरु वो है जो शिष्य से जुड़ा होता है, उसके आत्मिक भाव से, उसके परिवार से, और उसका हर प्रकार से वो मार्गदर्शन करता है। शिक्षक, आचार्य और गुरु, गुरु की उपाधि गुरुकुल में केवल एक को प्राप्त होती थी। उसके नीचे आचार्य होते थे, उसके नीचे शिक्षक होते थे। इसी तरह से एक और दृष्टांत आता है, हम अपने वेदों का अध्ययन करें तो एक ऋषि धौम्य थे, उनके शिष्य थे आरुणी करके। तो उनके खेत थे, वो आदेश देते हैं कि आज शाम को जाकर देखें कि कोई मेड़ पानी चल रहा है, कोई मेड़ टूटी तो नहीं हुई है, खेत में पानी तो नहीं भर रहा है। आरुणी जाके प्रयास करते हैं, देखते हैं एक मेड़ टूटी हुई है, मेड़ से पानी निकल रहा है। वो मेड़ को ठीक करने का प्रयास करते हैं और प्रयास उनका विफल होता है। तो वे खुद मेड़ की जगह लेट जाते हैं। सुबह सुबह धौम्य ऋषि जाकर देखते हैं तो आरुणी जो शिष्य है वो लेटा हुआ है मेड़ की जगह, गुरु के आदेश का वो पालन कर रहा है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो महाभारत में एक और कहानी आती है कि किस प्रकार जो कर्ण था, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की परशुराम से, क्षत्रिय बताकर अपने आप को। तो वो गुरु नाराज होके कर्ण को कहते हैं कि ये विद्या आपने मेरे से छल से तो प्राप्त कर ली है, लेकिन ये विद्या ये आपके किसी काम नहीं आएगी। जब भी कोई निर्णायक क्षण होगा, ये विद्या आपके लिए बेकार हो जाएगी। विदेशों में आज हम देखें किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति भारत में आ रही है और गुरु का क्या महत्व है पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य शिक्षा में। तो गुरु को वह नाम लेके बुलाया जाता है, हेलो प्रोफेसर सी, हेलो प्रोफेसर रिकविक। उसके चरण वंदन नहीं किया जाते हैं, नमस्कार नहीं किया जाता है, चरण स्पर्श नहीं किया जाता है। तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि किस तरह से गुरु शिष्य से जुड़ जाता है और उसका सर्वांगीण वो विकास करता है, किस तरह से उसका आत्मिक संबंध शिष्यों से बन जाता है और शिष्य भी उसका किस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इन चीजों का हमें देखना होगा कि पाश्चात्य शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, पाश्चात्य गैजेट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें गुरु को नाम लेकर नहीं पुकारना है, उनका चरण वंदन करना है, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और ये छोटे छोटे जो दृष्टांत है ये हमें बताते हैं।